जय सिया राम दोस्तों। हर हर महादेव। जय माता की। बुद्धि बंधन किसे कहते हैं, इससे बचने का उपाय क्या है और इसके लक्षण क्या है, इससे कैसे पहचाने और कैसे ये प्रयोग किया जाता है। आज का विषय हमारा यही है कि बुद्धि बंधन के ऊपर हम प्रकाश डालने वाले हैं। बुद्धि बंधन अर्थात बुद्धि का बंधन किसी भी आदमी या औरत की इस प्रकार से बुद्धि का बंधन कर दिया जाता है कि उसके सोचने और समझने की जो क्षमता है वह मनुष्य खो बैठता है। वह पागलों जैसी हरकत करने लगता है। उसका दिमाग जो है वह बिल्कुल शून्य हो जाता है। हर एक फैसले लेने के लिए उसे किसी न किसी व्यक्ति की ज़रूरत होती है। वह खुद से कोई भी निर्णय नहीं ले पाता है क्योंकि उसकी बुद्धि का बंधन कर दिया जाता है। उसके दिमाग में कोई भी किसी भी प्रकार की उन्नति के लिए या अपने कार्यों के लिए वह दिमाग में नहीं आती कोई बात जो हम इसको कैसे कर सके कि हमारी उन्नति हो। ऐसी कोई भी बात उसके दिमाग में नहीं आती है। जिस पर भी बुद्धि का बंधन किया जाता है वह मनुष्य दूसरों पर डिपेंड रहता है कि यह कोई हमें तर्क दे, यह हमें कोई आइडिया बताए जिसके माध्यम से हम अपनी उन्नति के मार्ग को आगे बढ़ा सके। वह खुद कोई भी निर्णय नहीं ले पाता है और वह बिल्कुल शर्म भूल जाता है। दया प्रेम उसके अंदर से सब नष्ट हो जाता है। उसकी बुद्धि का इस प्रकार से बंधन कर दिया जाता है कि वह माँ को माँ नहीं समझता है, बहन को बहन नहीं समझता है, बल्कि उसके दिल में क्रूरता भरी हुई होती है। उसके दिल में क्रूरता भर जाती है। वह ऐसा आदमी हो जाता है जिसके अंदर बिल्कुल भी दया नहीं है। इसे बुद्धि बंधन कहा जाता है। बुद्धि बंधन का प्रयोग लोग आपकी तरक्की को देखकर लोग बुद्धि का बंधन करवा देते हैं। आपका काम ज़्यादा अच्छा चल रहा है, आपका व्यापार ज़्यादा अच्छा चल रहा है या आपकी कोई फैक्ट्री वगैरह है वो बहुत अच्छी चल रही है, आप बहुत तरक्की पर है, आप तरक्की के शिखर को छू रहे हैं, तो लोग जो आपके रिश्तेदार भी लगा लीजिए, जो आपसे द्वेष रखते हों, जो आपके शत्रु हों, वे आपकी बुद्धि का बंधन करवा देते हैं। और बुद्धि का बंधन करवा देने से आपकी जो स्थिति है वह नीचे आने लगती है। आपकी की जो तरक्की के मार्ग होते हैं वे बंद जाते हैं क्योंकि आपके अंदर सोचने समझने की वो पहले जिस क्षमता नहीं रहती है। आपकी बुद्धि का बंधन कर दिया जाता है। आपके दिमाग में वह कोई भी आइडिया नहीं आता है जिससे आप अपनी तरक्की कर सके। इसी के लिए आपकी तरक्की को आपको जिससे पहले हालत थी आपकी देनी है, उसी हालत में आपको दोबारा लाने की कोशिश इसके माध्यम से की जाती है। इसका प्रयोग कैसे किया जाता है वह सुन लीजिए। खाने और पीने की जो चीज़ के माध्यम से इसका प्रयोग की जाता है। खाने पीने की चीज़ के माध्यम से, मिठाई के माध्यम से, सफ़ेद मिठाई के माध्यम से ज़्यादातर ये तंत्र का प्रयोग किए जाते हैं। तंत्र के प्रयोग किए जाते हैं। इसमें विवेक शून्य इसमें आदमी हो जाते हैं और धीरे धीरे करके सूखता चला जाता है। डॉक्टर के पास जब आप डॉक्टर के पास इलाज करवाने के लिए जाते हैं तो इसका कोई भी इलाज डॉक्टर के पास नहीं होता है। डॉक्टर यह कहेगा कि यह शराब ज़्यादा पीता है या नशा ज़्यादा करता है या ये डिप्रेशन में है। डॉक्टर के पास इसके अलावा कोई भी अन्य जानकारी नहीं होती है क्योंकि सारी रिपोर्टें हैं वो नॉर्मल आती हैं और तंत्र के माध्यम से ही वह सब डॉक्टर बताता है कि डिप्रेशन में है या दारू ज़्यादा पीता है, शराब ज़्यादा पीता है या नशा ज़्यादा करता है। इसके कारण ही जो इसकी ये स्थिति है वह बन चुकी है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। जो मनुष्य, जो आदमी पहले बहुत तरक्की के मार्ग पर होता है, जिससे इन सब चीज़ों से उसको चिढ़ होती है एक हिसाब से, वह एकदम से ऐसे शराब पिएगा, एकदम से इतना नशा करेगा और एकदम से उसकी जो सोचने समझने की क्षमता कैसे नष्ट हो जाएगी। यह तंत्र के प्रभाव के कारण वह करता है। यह लक्षण जो इसके हैं वह नींद की कमी हो जाती है, घबराहट उसके अंदर बनी रहती है, मन जो उसका बेचैन रहने लगता है, हद से ज़्यादा डरना वह शुरू कर देता है, सफाई का उसका मन बिल्कुल भी नहीं होता है। भगवान के सामने, भगवान की जो प्रतिमाएं होती हैं उनके सामने जाने से उसको हिचकिचाहट महसूस होती है। वह ज़्यादा डरेगा
भगवान की मूर्तियों के सामने जाने से। जहाँ कहीं भी प्रभु का कीर्तन होगा वहाँ उसको घबराहट होनी शुरू हो जाएगी, उसका वहाँ पर जाने को मन नहीं करेगा, और यदि वो वहाँ पर बैठा होगा तो भी उसका मन उच्चाटन हो जाएगा। ये ऐसे कुछ लक्षण होते हैं। अगर आपको इन लक्षणों में से कोई भी लक्षण आपको मिलता है तो आप चिंता मत करिए। बुद्धि बंधन कैसे नष्ट करें इसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको प्रत्येक दिन मंदिर में जाना है। आपके नज़दीक में जो भी मंदिर है, शंकर भगवान का है तो अति उत्तम है, हनुमान जी का है बहुत बढ़िया है, ठीक है। दोनों में से किसी का भी मंदिर हो, अगर दोनों का है तो भी बहुत बढ़िया है। आपको वहाँ पर जाना है और आपके साथ आपको दीपक, धूप बत्ती और कुछ मीठा, चाहे आप चीनी ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। घी में डुबो के एक बत्ती दीपक वहाँ पे जला के आना है। दोनों का मंदिर है, हनुमान जी का और शिव जी का, तो दोनों के सामने, और हनुमान जी का है तो हनुमान जी के सामने, और यदि शंकर भगवान का है तो शंकर भगवान के सामने दीपक जलाना है, दो बत्ती जलानी है और उनको मिश्री का भोग लगा देना है। वहाँ पर बैठकर आपको किसी भी मंत्र का, हनुमान जी का करो या शंकर भगवान का करो, दोनों का जाप करना है। इन दोनों में से हनुमान जी का या शंकर भगवान का आपको ज़्यादा से ज़्यादा जप करना है। वहाँ पर आप 10 मिनट बैठकर आराम से ध्यान लगाते हुए, प्रभु का ध्यान लगाते हुए जप कीजिए, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा आरती में शामिल होने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। सुबह और शाम वहाँ में आरती जो होती है मंदिर में, आरती में शामिल ज़रूर हो जाइएगा। जल के छींटे लीजिएगा, आपकी बुद्धि का जो बंधन है वह खुल जाएगा। और घर पर आने के बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु का स्मरण करते रहना है, प्रभु के ही आपको चिंतन करते रहना है, प्रभु का गुणगान करते रहना है, और सभी तामसिक चीज़ों को आपको छोड़ देना है। जैसे तामसिक चीज़ों में क्या क्या आ जाएगा? लहसुन, प्याज, अंडा, मांस, मच्छी, दारू, बियर, सब चीज़ बंद रहेगी, क्योंकि ये सभी तामसिक चीज़ों में आती है और तामसिक चीज़ें बंद रहेगी। यदि आप तामसिक चीज़ों का ग्रहण करोगे तो जो आप पर तंत्र किया गया है वह और ज़्यादा असर आपको दिखाएगा, क्योंकि तामसिक प्रवृत्ति का ही तो तंत्र है, और तामसिक ही आप ये जो वस्तुएं खा रहे हैं तो आपकी बुद्धि अवश्य ही गंदी हो जाएगी और आपकी हालत पहले से ज़्यादा बिगड़ेगी। तो मेरी बात मानिए, आप ये उपाय करके देखिए। शंकर भगवान को साक्षी मानकर शिव को गुरु बनाइए और अपना कर्म कीजिए। भगवान भोलेनाथ, हनुमान जी महाराज आप पर कृपा करेंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय सिया राम।